मुझे अम्मी से इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए था, जानते हुए भी कि अम्मी अपने पोते पोतियों के लिए किस कदर बेताब है। अयाज, मैं जाती हूँ अम्मी के पास, ठीक है? जाओ। अच्छा, दुआ कीजिएगा। कैसी दुआ? दुआ कीजिएगा कि जो अम्मी चाह रही है वो जल्द से जल्द हो जाए। अगर आप इस हालत में गए और वहां कुछ हो गया तो बाद में सिर्फ हम पछताएंगे और कुछ नहीं होगा। क्या करूं मैं ज़ारा? इंतजार करता रहूं, बर्दाश्त करता रहूं मैं? वो शख्स मेरी बहन पे जुल्म ढाता जा रहा है और मैं यहाँ बैठा ब्लैकमेल हो रहा हूं। वो सारी सिचुएशन का फायदा उठा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। अयाज, तुम्हें भी यही लगता है ना कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? जो अब्बू ने किया वो गलत है। हॉस्पिटल में अम्मी, हमाद भाई और फैसल ने जो किया वो गलत। यू डोंट डिजर्व दैट। लेकिन मैं इस दिल का क्या करूं? बताओ मुझे अयाज, जो अपनों से मिलने के लिए तड़पता है। मैंने इतना बड़ा क्या गुनाह कर दिया जो मुझे सबा की शक्ल तक नहीं देखने दी? अम्मी ने मुझे सीने से नहीं लगाया और अब्बू ने भी मुझे ठुकरा दिया। अगर तुम खुद को अम्मी अब्बू की जगह रखो ना, तो शायद तुम्हें अंदाजा हो तुम्हारा कसूर क्या है। मगर मैंने सब कुछ भुला दिया, इसीलिए तुम्हारे सर पे हाथ रखने आया और तुमसे वादा करता हूं कि हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। आज जब सब आप ही हमें छोड़ के जा रही हैं तो एहसास हुआ है कि ये रिश्ते कितने जरूरी हैं। बदगुमानी और खुद पसंदी ने हमें कितनी बड़ी नेमत से महरूम रखा। एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिक्र में लगे रहे हम सब और सारे रिश्ते तबाह करते चले गए। नेहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इस घर के लोगों के दिलों को मोम कर दोगे। मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम दोनों बहन भाइयों को देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ। और अगर आज तुम रोते हुए चली जाती ना, मैं खुद को कभी ना माफ कर पाता। थैंक यू अयाज, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ में। अयाज, भाभी चली गई। क्या तुम जानते हो कि ज़ारा भाभी नेहा के घर गई है? उस बेगैरत का मेरे फोन पे फोन आया था, सुना रहा था मुझे कि किस तरह मेरी बहन की तजलील कर। क्या? आई एम श्योर कि उसने फैसल भाई को भी कॉल किया, तभी तो ज़ारा भाभी गई है। मुझे लगता है कि शूट कर दूं उसको। अयाज, इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लें, सब्र करें। क्या सब्र से काम ले? मेरी बहन की जिंदगी अचीरन करके रख दी है। जब दिल चाहता है हंसाता है, जब दिल चाहता है उसे मारता है, रुलाता है। और हाँ, तुमने अम्मी से माफी मांगी अभी तक या नहीं? अयाज, मैं अम्मी के पास बहुत दफा गई हूँ माफी मांगने, पर हर बार उन्होंने मुझे धुतकार के निकाल दिया। 1000 दफा जाओ, जब तक वो तुम्हें माफ ना कर दे माफी मांगती रहो। इस घर में ऑलरेडी क्या कम प्रॉब्लम्स है यार? कम से कम तुम तो मेरा साथ दो। अयाज ठीक है, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, दोबारा माफी मांगने जा रही हूँ, पर ये आखिरी बार होगा। जी फैसल भाई। क्या? तुम फिर आ गई? मैं समझी ज़ारा है।
अम्मी मेरा कसूर इतना बड़ा तो नहीं है, क्या आप मुझे मेरे बार बार माफी मांगने पे भी माफ ना करें? शाजिया, तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला है। जो चीज इतनी अहमियत रखती है मेरी जिंदगी में, उसका तुमने मजाक बना डाला। अम्मी खुदा के लिए, मेरी जगह अगर तुम्हारी माँ होती ना, तो इस हरकत पे अपनी बहू को खड़े खड़े घर से बाहर निकाल देती। अम्मी मेरा कसूर इतना बड़ा तो नहीं है कि आप मुझे घर से बाहर निकाल दें और मुझे मेरी ही माँ की मिसालें दें। जानती हूँ मैं तुम्हारी माँ को। राबिया जैसी मासूम लड़की का क्या हाल बना के रखा हुआ है उन्होंने। अम्मी आप मुझे जो चाहे कह सकती हैं, पर आप मेरी अम्मी को क्यों बीच में लेके आ रही हैं? अच्छा, तुम्हारी अम्मी की बात आई तो तुम्हें बुरा लग गया? अम्मी आप बहुत ज्यादती कर रही हैं। कल आप ही थी जिसने राबिया को ठुकराया था। उस वक्त आपको उसकी मासूमियत नजर नहीं आई थी और आज वो आपको मासूम लग रही है। तुम कभी नहीं सुधरोगी। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अम्मी देखिए मेरी बात, मैंने कहा है ना जाओ। शाजिया, बाबा आप इस वक्त, मेरा मतलब है मुझसे सवाल करने के बजाय मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी आंखों में ये इस वक्त आंसू कैसे हैं? नहीं बाबा मैं रो तो नहीं रही हूँ। मुझसे झूठ बोल रही हो? मैं देख सकती हूँ। मुझे समझ आ रही है कि शमसा ने आंखें बदल ली। आई तो मैं उसकी खैरियत पता करनी थी, उसी की मोहब्बत में आई थी, लेकिन वो रिवायती सास बन गई। मुझे बताओ शमसा कहाँ है? बाबा प्लीज खुदा के लिए आप अभी तो कुछ भी नहीं कहिएगा वरना बात और बढ़ जाएगी। मुझे फिर बताओ, शमसा ने आंखें बदल ली हैं या किसी सौतन ने फिर वार किया? हम ऐसा कुछ भी नहीं है। लाख कोशिश करती हूँ कि मैं इस घर में अच्छी बहू साबित हूँ, ख्यास का ख्याल रखूं, लेकिन मुझे इस घर में कोई भी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। शमसा ने बात शुरू की है तो बात बढ़ेगी तो जरूर। मुझे उससे बात करने दो। रुको तुम यहीं पे। शाजिया, मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरे कमरे में पांव भी मत रखना। शमसा दरवाजा खोलो। सलमा तुम? शुक्र है, मुझे देख के तुम्हें ये तो अंदाजा हुआ होगा कि शाजिया कोई लावारिस नहीं। अगर तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे कान भरे हैं ना, तो मैं तुम्हें बैठने के लिए भी नहीं कहूंगी। मुझे भी तुम्हारी मेहमान नवाजी का कोई ज्यादा शौक नहीं, समझ आई, लेकिन ये पूछने का हक जरूर रखती हूँ कि तुम मेरी बेटी को जीने का हक क्यों नहीं दे रही? अपनी बेटी से जाकर पूछो ना कि वो ससुराल के तगाजे क्यों नहीं निभा रही है। मजाक उड़ाया है उसने। और अगर तुम्हारी बहू तुमसे ये कहे कि वो 2 साल तक मां नहीं बनना चाहती, तो तुम क्या करोगी? ओहो अच्छा, तो ये मामला है। तुम शाजिया से बच्चा चाहती। अरे शादी को 20 साल भी नहीं गुजरा, तो ये मुतालबा तुम जारा से क्यों नहीं करती? इसलिए कि तुम्हें पता है कि वो बांझ। या फिर सारा से पूछा होता ना कि तुम्हारे इस खप्तीपन की वजह से घर छोड़ के भाग गई। शट अप सलमा, अगर तुम मेरी बहन नहीं होती ना, तो मैं तुम्हें तब बताती। क्या करूं? तुम ज्यादा से ज्यादा कर क्या लेती? मुझे धक्के दे के निकाल देती। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये घर मेरी बेटी का है। अब समझ आई आपको? तो ले जाओ अपनी बेटी को यहाँ से। खुदा का खौफ करो कुछ शमसा। अपनी बेटियों को देखो किस हाल में। उनके लिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आती, और मेरी बेटी को तुम घर से निकालना चाहती हो। वो कहीं नहीं जाएगी, उसे कोई इस घर से नहीं निकाल सकता। समझ आई तुम्हें?
चलो जाओ यहां से, मेरी बात सुनो और जाओ यहां से। अयाज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते हैं। तुम्हारी माँ मेरी माँ की बेइज्जती कर सकती है, मेरी भाभी के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर सकती है और तुम यही रहोगी? अयाज मैं मानती हूँ कि अपनी गलती पर है, पर उससे बड़ी गलती तो आपकी अम्मी ने की है ना। अगर मैं इस घर से चली गई तो इस घर में एक और क्या बता जाएगी, मुझे मत निकाले इस घर से। तो फिर जाओ और उन्हें जाके समझाओ कि इस घर में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और फसाद ना खड़ा करें। अयाज मैं भी जाके मामा से बात करती हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन प्लीज आप इस कमरे से बाहर मत निकलिएगा। मैं नहीं चाहती कि इस बात की वजह से घर में कोई और प्रॉब्लम हो। लेट मी हैंडल इट। मैं बात करके आती हूँ मामा से। शाजिया, शाजिया, क्या हो गया? आहिस्ता बात कर रहे हैं, अयाज सुन लेंगे। तुम इतनी बुज़दिल कब से हो गई मेरी बेटी हो तो? बुलाओ उसे, मुझे उससे बात करनी है। आप क्या बात करेंगी उनसे? मैं उससे पूछूंगी कि तुम्हारा इस घर में ये हाल क्यों करके रखा हुआ है। मामा कोई हाल नहीं किया हुआ मामा, ये मेरी ही गलती थी। मैंने मौका महल देखे बगैर अम्मी के जज्बात का बहुत मजाक उड़ाया है। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई? जुमा 8 दिन हुए तुम्हारी शादी को और वो तुमसे औलाद की ख्वाह है? अम्मी ऐसी कौन सी ख्वाहिश कर ली उन्होंने? आप भी तो अपनी बहू से ये तवक्का करती हैं। अरे मुझे छोड़ो, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं वो जारा की चापलूसी में उसकी जाहिल गंवार बहन को बहू बनाकर अपने घर ले आई। मामा प्लीज आप बात को नहीं बढ़ाएं, मैं आपको सारी बात समझाती हूँ ना। अरे हटो, तुम मुझे क्या समझाओगी? हैं तुम समझाने चलोगी मुझे? रहने दो, मैं खुद समझदार हूँ बहुत। अब मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ। इस घर से जाने के बाद मुझे सिवाय जिल्लत, रुसवाई और नफरत के कुछ नहीं मिला। अरे जाओ, चली जाओ यहाँ से, तुम्हें किसने रोका है? मैं नहीं जानता, यहाँ कोई तुम्हें नहीं जानता। तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए सब मर गए, मर गए। चली जाओ, जाओ। अपू जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। जाओ जाओ, मिलो जाके उससे, जाओ। अब्बू एक दफा मेरी तरफ देखिए। अरे क्या हो गया भाई? दरवाजा क्यों बंद कर रही हूँ? मैं कुछ चोर हूँ जो चुप के बैठ जाऊं यहाँ पे? मामा आप मेरी बात तो सुन ले। क्या है?
बस शाजिया, इतनी मामूली सी बात पे शम्सा बेगम रूठ के बैठ गई? ये क्या बात हुई? मामा, ये बात अम्मी के लिए बहुत बड़ी है। मैं उनकी तीसरी बहू हूँ, लेकिन उनको अभी तक पोता पोती की खुशखबरी नहीं मिली। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि तुमसे पहले जारा से पूछें, फिर तुम्हारी तरफ रुख करें। मामा, आपको पता तो है सारा भाभी माँ नहीं बन सकती। आप बस मेरे लिए दुआ करें कि मैं अम्मी की खुशी पूरी करूं। क्या हो गया शाजिया, तुम कुछ ज्यादा नहीं दबने लगी अपने ससुराल वालों से? इसमें दबने वाली क्या बात है मामा? एक दूसरे को अपनाकर ही तो जिया जाता है। तुम्हारा क्या ख्याल, शम्सा तुम्हें अपना लेगी? मामा, वो तो मुझे कब का अपना चुकी है। मैं ही बदनसीब हूँ कि हर बार सबकी नजरों में खुद को गिरा देती हूँ। मामा, मैं चाहती हूँ कि आप अम्मी को सॉरी कहती हुई जाएं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? पागल तो नहीं हो गई तुम? जा रही हूँ मैं। सलमा, तुम बेटी की माँ हो। बेशक तुम मुझे दुखी करके जा रही हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम घर जाके अपनी बेटी के लिए परेशान हो। तीर चलाने के बाद माफी नहीं मांगा करते। नहीं सलमा, तुम मेरे घर मेहमान आई थी। मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था जो मैं गुस्से में आकर कह गई। तुम बेटे की माँ हो, अपनी बेटी की जरा सी तकलीफ में चिल्ला उठी। मुझे देखो, मैं अपनी दो बेटियों का दुख कैसे सह रही हूँ। तो फिर तुम्हें अपनी बेटियों के दुख के लिए चाहिए कि जो बेटियां तुम्हारे घर बहू बनकर आई उनकी खुशियों का ख्याल रखो। अच्छा मुझे बताओ ना, मुझसे नाराज होके तो नहीं जा रही? नहीं, नाराज नहीं, लेकिन अगर तुम मुनासिब समझो तो शाजिया को 2-4 दिन के लिए घर भेज दो। हाँ जरूर, मैं चलती हूँ। अम्मी, आई एम रियली सॉरी। आप मुझे प्लीज माफ कर दें। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मुझे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। चलो अंदर चलते। शाजिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। नहीं अयाज, मुझे आपसे वाकई कोई शिकायत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ कि अम्मी ने मुझे कम से कम माफ कर दिया। मैं भी अम्मी के पास जाता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी माफी मिल जाए। तुम फैसल भाई के पास जाओ और पूछो जारा भाभी क्या खबर है। अयाज, अब खुद फोन कर ले जारा भाभी को और पूछे कि वो कहाँ पे है। बल्कि रात हो गई है, अभी तक क्यों नहीं आई वो? हाँ, तुम सही कह रही हो। सारा भाभी फोन नहीं उठा रही है। भाभी को अकेले नहीं जाना चाहिए था। नहीं शाजिया, जितना मैं जारा भाभी को जानता हूँ, कितनी भी बड़ी मुश्किल हो वो अपना एतमाद नहीं खोती हैं। तुम फैसल भाई से जाके पूछो, वरना मैं जाके बात करता हूँ। नहीं अयाज, आप मत जाइए फैसल भाई के पास, वरना खामखा बात बढ़ जाएगी। मैं जाती हूँ खुद फैसल भाई के पास, पूछती हूँ उनसे जाके। हाँ प्लीज। मैं नहीं चाहती कि जारा का साया तुम पर या तुम्हारे बच्चे पर पड़े। सारा का हाल तो तुमने देख ही लिया है ना, सब कुछ जारा की वजह से हुआ है।
तुम्हें पता है कि अम्मी ज़ारा भाभी के बे औलाद होने की वजह से कितनी सेंसिटिव हैं, और ऊपर से तुम उनका मजाक भी उड़ा रही हो यार।